हेलो दोस्तों, एफएमसीजी जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिटेल रिव्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, जब हम बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं तो समझना है कि कौन सी जगह में ग्रोथ हो रहा है और कहां ग्रोथ नहीं हो रहा है। देखिए, एफएमसीजी की कंपनी है और यहां पर दो चीजें हैं, एक है रूरल इंडिया और एक है अर्बन इंडिया। रूरल एरिया में थोड़े चैलेंजेस हैं, जैसे लास्ट 2 साल का आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे, कहां रूरल एरिया में 4% नेगेटिव ग्रोथ है। रूरल इंडिया को चैलेंजेस पिछले 2 साल से देखने को मिल रहे हैं, जैसे कोविड के चैलेंजेस थे, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन के चैलेंजेस आए हैं। तो इन सब कारणों के कारण से जो रूरल एरिया में अभी तक जो रिकवरी है वो ठीक ठाक अभी शुरू हुई है। लास्ट ईयर तो और खराब सिचुएशन थी, अभी थोड़ा ठीक ठाक शुरू हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं 6 महीने 12 महीने खराब है, लेकिन जब Q1 का रिजल्ट आया था तो थोड़ा सिग्नल मिला था कि रूरल एरिया में थोड़ा सा ग्रोथ आना शुरू हुआ है। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो मैक्सिमम एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स हैं रूरल अर्बन दोनों जगह में बिकने चाहिए। तो अर्बन एरिया में तो ठीक ठाक हो रहा है। देखिए, रूरल और अर्बन को अगर आप देख लेते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो फिर तो ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रहा है 6 महीने 3 महीने में। लेकिन रूरल एरिया में चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अब हुआ क्या है, थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि चीजें ठीक हो रही है, लेकिन अगस्त महीना थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि जो मॉनसून था कमजोर रहा था। ड्राइएस्ट अगस्त बोला जा रहा है 100 साल से ऊपर में। तो अगेन इससे केस को इंपैक्ट पड़ेगा, ज्यादा रूरल एरिया में इंपैक्ट पड़ेगा यहां पर। दूसरी चीज है इन्फ्लेशन, जो थोड़ा सा ठीक हो रहा था, हमने देखा था, अभी तो नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन टमाटर को लेकर कैसे प्रॉब्लम्स आए थे, तो इन्फ्लेशन का चैलेंजेस है। तो उसमें क्या होगा, जो रूरल एरिया में जो कंजम्पशन है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का, जो ब्रांड्स जो यूज करते हैं, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के, जैसे सर्फ, ब्रुक बॉन्ड, पॉन्ड्स, क्लिनिक प्लस, ये सब जो ब्रांड है ओन करती है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इंपैक्ट उनको पड़ा हुआ था। चीजें अब पिछले Q1 की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा ठीक होना शुरू हुई है। ग्रॉस मार्जिन 49.2% हुआ है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सोच लीजिए कोई भी सामान बेचा, सोच लीजिए 100 रुपीज का कोई साबुन उन्होंने बेचा, ठीक है, तो उनके खर्चे कैसे हुए हैं तो वो ग्रॉस मार्जिन से पता चलता है। तो यहां आप देख सकते हैं ग्रॉस मार्जिन कम हो गया था, मतलब खर्चे ज्यादा थे तो कमाई जो थी 44.9% की थी, ठीक है। अब खर्चे थोड़े से कम हुए, कमाई थोड़ा बढ़ रही है, जो कि एटलीस्ट ये सिग्नल दे रहा है कि ग्रॉस मार्जिन थोड़ा ऊपर हो रहे हैं। अब देखिए, ये ग्रॉस मार्जिन कम क्यों हुआ था, लास्ट ईयर याद रखिएगा, मई जून जुलाई क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उससे क्या हुआ था, इंपैक्ट पड़ा था जो इनके रॉ मटेरियल के खर्चे हैं। देखिए, ग्रॉस मार्जिन तो प्रोडक्ट उन्होंने बेचा, सोच लीजिए 100 रुपए में, लेकिन जो रॉ मटेरियल को जो है जिससे प्रोडक्ट बनता है उसके प्राइस बहुत बढ़ गए थे। तो इसके कारण से क्या हुआ था, उनके मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ गया था। और इनफैक्ट लास्ट ईयर आपने देखा भी होगा, एफएमसीजी का कुछ भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते थे तो कितने ज्यादा प्राइस भी बढ़ गए थे, क्योंकि कंपनीज को अपना मार्जिन भी बचाना है। अब प्राइस थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोग खरीदेंगे ही नहीं, या कम खरीदेंगे तो वॉल्यूम में इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इन्फ्लेशन काबू में रहे, जो कि लास्ट ईयर नहीं था। एटलीस्ट इस साल लास्ट ईयर जैसी खराब हालत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब अभी भी देखिए $90-95 क्रूड पहुंच गया है। अभी कुछ नेगेटिव इंपैक्ट इसका ना हो तो बहुत ही अच्छा है, आने वाले टाइम में वो भी हमको पता चलेगा। तो ये जो इन्फ्लेशन के कारण से मार्जिन्स जो हैं वो इंपैक्ट हो गए थे, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। और ये जो ग्रॉस मार्जिन की जो मैं बात कर रहा हूं, क्या देखा जा रहा है कि अब ग्रोथ और रिकवरी शुरू हो। सेल्स देखेंगे, आपको मॉडरेट सेल्स 8% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एबिटा मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहां पर हुआ है। अब देखिए, एचयूएल की जब आप बात कर रहे हैं, या कोई भी आप एफएमसीजी कंपनीज को देख लीजिए, चाहे वो डाबर हो या मैरिको हो या जीसीपीएल हो, इनका कुछ चीजें आपको कॉमन देखने को मिलेगा। जैसे सेल्स ग्रोथ उनका मॉडरेट देखने को मिलेगा। ये कोई लॉन्ग टर्म की थीम नहीं है जहां पर 30-40% से ऊपर का ग्रोथ देखने को मिले, जैसे अभी पावर सेक्टर में, रिन्यूएबल में देखने को मिल रहा है, या लिथियम आयन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नहीं, ये बहुत हद तक थोड़ा बहुत सैचुरेटेड भी हो गया है, हर घर तक प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। बस अभी क्या है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलेगा 11-12% के आसपास में, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंपनी आपको सस्ते में भी नहीं मिलती है। 56 का जैसे यहां हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीई है, तो उनको एक हमेशा एक मॉडरेट ग्रोथ लेकिन हाई पीई जैसा यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे 5 ईयर का, तो उसके कंपैरिजन में तो सस्ता है, 66 के उनको पी मिला हुआ है। 3 ईयर का अगर हम डेटा देखेंगे 64 का पी, तो अभी पी रेशियो के हिसाब से सस्ता है। 10 ईयर भी देखिए 61, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा सस्ता है। बट अगेन, क्या 56 या 50 पी, यहां पर भी दो थॉट प्रोसेस है कि इनका ग्रोथ तो 10-12-14% है, तो फिर इतना 50-60 का पी क्या उनको डिजर्व करना चाहिए। और दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड हमेशा रहेगी। अभी तो चलिए इंडिया की इकोनॉमी अच्छा चल रही है, लेकिन
जब इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी, जैसे सोच लीजिए कोविड का टाइम था, लेकिन ये प्रोडक्ट्स तो तभी भी बिकेंगे, तो थोड़ा सा प्रीमियम डिजर्व करते हैं। तो ये अगेन दो थॉट प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आरओसी मजबूत है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26, आरओई मजबूत है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन मॉडरेट ग्रोथ इस बिजनेस में हमको आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो स्टेबल बिजनेस है, मॉडरेट ग्रोथ है, और अगेन अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होना शुरू हुए हैं, तो जो अनऑर्गेनाइज रीजनल प्लेयर्स हैं वो भी कॉम्पिटेटिव यहां पर हो गए हैं। नेक्स्ट, मार्केट शेयर क्या गेन कर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर? यस, 75% से ज्यादा मार्केट शेयर जो कुछ ब्रांड्स जो है उन्होंने गेन किए हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, उन्होंने इंडस्ट्री से ज्यादा जो है सेल्स ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ यहां पर किया हुआ है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अच्छा उन्होंने आगे बढ़े हैं। अब नियर टर्म आउटलुक मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि कमोडिटी प्राइसेस अगर नहीं बढ़े तो प्राइस जो है और डिक्लाइन हो सकता है, जो कि अच्छी बात है कि जो भी सामान आप खरीद रहे हैं वो और थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन कंपटीशन बढ़ेगा वो कंपनी ने कहा है, और फ्यूचर में और एडवर्टाइजिंग पर बहुत ज्यादा वो फोकस करने वाले हैं। Q2 के समय में हमको फर्दर आइडिया हमको मिलेगा, रूरल रिकवरी सिग्नल्स हमको यहाँ पर मिल सकते हैं, और मार्जिन और ग्रोथ को भी देखना है, जो कि लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मार्जिन गिर रहे थे, अब मार्जिन बढ़ना शुरू हुए हैं, लेकिन कितना बढ़ रहे हैं? अगर कुछ सरप्राइजिंगली अच्छे मार्जिन आ जाते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर हमने HUL को बिजनेस को एनालाइज किया। उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। कि कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।